कि पूरे ज़िंदगी आपको आईआईटी के नाम पे पैसे कमाने या आईआईटी के नाम पे आपको जो है रिस्पेक्ट लेनी है, ये लेनी है। मैं चाहता हूँ रिस्पेक्ट आपको अपने पर्सनालिटी पे मिले, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे मिले, आपके नॉलेज पे मिले, आप जो इम्पैक्ट डालते हो लोगों के लाइफ में उससे मिले। मैं आईआईटीएन हूँ। ये चीज़ जब आप अपने आप से बोलोगे या फिर अपने आप से मानोगे या फिर अपने अंदर लाओगे कि आपको आईआईटीएन बनाना नहीं पड़ता, आप आईआईटीएन होते हो। और गर्ल्स इस कैटेगरी में ज़्यादा आती हैं, उनको केमिस्ट्री पसंद होता है, बोर्ड्स में अच्छा लाते हैं, बोर्ड्स नोट्स बनाते हैं बहुत ज़्यादा, इस टाइप के स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगता है, ठीक है, मैथ्स फिजिक्स ये सब नहीं होता, कैलकुलेटिव पार्ट नहीं होता, ये एक टाइप के स्टूडेंट है। इसमें लड़कियां थोड़ा ज़्यादा होती है, लड़के भी होते हैं। और दूसरा ये कैटेगरी है, अब तो कम टाइम बचा है, अब तो क्या ही सीख लेंगे, 10 दिन में थोड़ी आईआईटी क्रैक होता है, 10 दिन में थोड़ी कुछ होता है। मुझे पेपर पे शो करने की जरूरत नहीं है कि मैं आईआईटीएन हूँ, क्या कि आपको आईआईटीएन बनाना नहीं पड़ता, आप आईआईटीएन होते हो। ये सोच के कि आयुष भैया हमको आईआईटीएन बना देंगे, आप बहुत गलत ट्रैक में, आपको लाइफ में बहुत नुकसान होने वाला है। कि हमने ऐसा सपना ले लिया था कि हम अगर आईआईटीएन नहीं बनेंगे तो हम सब्जी की दुकान खोल लेंगे, ठेला लगा लेंगे। वो सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना भी जानता है, काम करना भी जानता है, और वो सारी रात चिल करके सुबह 6 बजे जो है सो के 8 बजे उठ के क्लास अटेंड करना भी जानता है। मैं चाहता हूँ कि आप उस इमोशन को समझो जो एक आईआईटीएन होने की होती है। अगर आप एक आईआईटीएन बन भी गए और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आप कहीं के नहीं रहे, ठीक है। अगर आप आईआईटीएन बन भी गए, आपको लोगों से बात करना नहीं आता, आप कहीं के नहीं रहे। जेईई मेन की मार्कशीट और आईआईटी की मार्कशीट अगर खो भी जाए तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं इजी एग्जाम ही क्रैक नहीं कर पाया तो टफ एग्जाम कैसे क्रैक करूँगा। आपके माइंड में हमेशा ये रहता है कि आईआईटी इज़ अ वेरी टफ एग्जामिनेशन। आप बहुत सारे कंपनीज़ के आप फाउंडर्स को ऐसे देखोगे जिनकी जो क्वालिफिकेशन है, खुद की जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी कम होती है कि अगर उतनी क्वालिफिकेशन का कोई बंदा उनकी ही कंपनी में जॉब करने आएगा तो उसको जॉब नहीं मिलेगी। उस टाइम पे इंसानों ने कैसे कैसे सब चीज़ बना ली, कैसे रास्ते बना लिए, कैसे सब चीज़ें बना ली, है ना। आप पेपर पे लिखते हो, वो पेपर कैसे बनते थे, स्टार्टिंग कैसे हुई थी, कभी किसी ने सोचा था कि हम कुछ ऐसा पेन बनाएंगे और उस पर लिखेंगे। ये सारी चीज़ें को इन्वेंशन, प्लेन का इन्वेंशन, सुई का इन्वेंशन, छोटे से छोटे चीज़ से लेकर के बड़े से बड़े चीज़ तक का इन्वेंशन जो है वो कुछ भी आसान नहीं था, वो सब आईआईटीएंस थे। और अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको आईआईटी क्रैक करना है लेकिन आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि आप कुछ भी बना पाओ, कुछ अलग कर पाओ लाइफ में, कुछ भी कर पाओ, आप आईआईटीएन क्रैक करके भी आईआईटीएन नहीं से। ये नहीं कि एक एग्जाम में जो है एग्जाम क्रैक कर लिया, 2 साल अच्छे से पढ़ के जॉब पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, लड़की पटाने के लिए, दोस्त को दिखाने के लिए, रिश्तेदारों का फोन आएगा तो उनको क्या जवाब दूंगा, इसलिए नहीं करना है। इस वजह से कंपटीशन बहुत कम हो गया, बिकॉज उसमें जो 1 लाख के ऊपर वाले रैंक वाले होते हैं या समझ लो 70-80 हज़ार के ऊपर वाले रैंक वाले होते हैं, वो पहले ही होप छोड़ देते हैं ये सोच के कि आईआईटी तो बहुत टफ है, तो वो तो वैसे ही कंपटीशन से गए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जब भी जितना भी टाइम बचा है, 2 दिन क्यों ना बचाओ आपके पास में, 2 दिन मेहनत करो यार। पता है ना आपको नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, मेहनत करो यार। फिर भी वो आगे जा करके गोली मारा, 1-2 को उड़ा के मरा, गोली लगने के बाद वो पता है मरने वाला हूँ, फिर भी ट्राई करके मरा ना यार। वो फीलिंग अचीव करना ही एक आईआईटीएन वाली फीलिंग है। वो जेईई मेन माइंडसेट से पढ़ते हैं एंड उसके बाद में क्या होता है, उनका एडवांस भी नहीं होता और वो रिलैक्स भी हो जाते हैं क्योंकि उनका एक सीट पक्का हो गया ना। जैसे कि अगर आपके पास में लाइफ में ऑप्शन है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, 3 ऑप्शन है, तो प्लान ए सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास में सिर्फ एक ही प्लान है, प्लान ए, इसके अलावा कोई प्लान ही नहीं है, तो वो 100% सही हो जाता है, क्योंकि फिर वो करो मरो वाली सिचुएशन आ जाती है। मर जाएंगे भाई, राजा आग लगा देता था, वापस तो जा ही नहीं सकते। यहाँ आ गए मतलब अब मार काट के ही जाना है, या तो लेना है ये जगह या तो मरना है। वैरायटी होता था बहुत ज़्यादा सिलेबस का, जेईई एडवांस में कम सिलेबस है। जेईई मेन में आपके पास में डेप्थ नहीं होते थे क्वेश्चन के, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते थे। जेईई एडवांस में डेप्थ होता है, छोटे छोटे कंसेप्ट्स मिल करके, 4 छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मिल करके एक डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है। ये चीज़ आप समझ लो, यही होता है, कोई सा भी चैप्टर हो चाहे यही होता है, ठीक है। डिफिकल्टी इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आपको क्या करना है अब से, क्योंकि वो तो कमजोर है, ट्राई आपने किया ही नहीं है, ट्राई करो, जो भी रिजल्ट आए कम से कम आईआईटी क्रैक तो करो, ठीक है। जो कट ऑफ होता है उतना तो क्लियर करो, कम से कम उतना तो आपको प्राउड फीलिंग होगा। अगर आपको ड्रॉप भी करना रहे, अगले साल भी देना रहे, तो एक बिलीफ तो बनेगा कि आपने आईआईटी क्रैक किया था। ये आप लोगों के पास में जो अरिहंत की बुक होती है ना, अरिहंत की बुक जिसमें सारे 40 साल के पेपर होते हैं, लगभग सबके पास होता है वो बुक। उसमें चैप्टर क्रश पॉइंट्स होते हैं, हर चैप्टर के पहले समरी होती है। केमिस्ट्री को उसमें टॉप पे रानी की तरह रख पाए, केमिस्ट्री रानी, फिजिक्स और मैथ्स। आपका ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि आईआईटी का एग्जाम है। मेंस में फिर भी ये कुछ बच्चे कर सकते हैं,
IIT का एडवांस में ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाएगा, आप पूरा केमिस्ट्री करोगे थक जाओगे, फिर उसके बाद दिमाग लगा लगा के फिर आप बोलोगे यार फिजिक्स से तो एनर्जी नहीं बची, दिमाग ही नहीं बचा। फिर 4 घंटे बाद फिर से बोरॉन का क्वेश्चन दिखेगा किसी और साल में, फिर से फटफट खोला रिवाइज किया, चाहिए ये होता है फिर से बुक खोल के रिवाइज कर लिया, कुछ और लिखना हो लिख लिया, लिख लिख के याद कर लिया, फिर फेंक दिया। सारे क्वेश्चन नहीं करने वाले, IIT का एग्जाम है, ठीक है, आपके बहुत टाइम बचता है IIT के एग्जाम में। टाइम उनके पास नहीं बचता जो सब क्वेश्चन करते हैं, जो टॉपर वॉपर होते हैं। उसके बाद में फिर जब ब्रेक के बाद वापस दोगे तो फिर दोनों के पेपर 2 को एक साथ दो, समझ गए? इससे क्या होगा, आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 4 घंटे में सॉल्व कर रहे हो, बट कंसेप्ट तो सेम ही होगा ना भाई, कंसेप्ट पैदा ही नहीं हो रहे ज्यादा। भाई एक जमाना था जब नए कंसेप्ट बनते थे, अब तो थ्योरी बन गई ना। अब आप देखो पिछले 10 सालों में 15 सालों में फिजिक्स का सिलेबस जो है वो आज भी वही है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पढ़ना कैसे हो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ना क्या है वो आपको समझ में आ गया, अब बस पढ़ना है, और जितना भी कम टाइम बचा उसमें आपको पढ़ना है। अगर आप IIT में 50 नंबर भी सॉल्व कर रहे हो तो आप ही ना सॉल्व कर रहे हो, तो आप में कैपेबिलिटी है, और अगर आप 50 नंबर सॉल्व कर सकते हो तो बाकी क्यों नहीं सॉल्व कर सकते हो? उसका डिफरेंस ये नहीं है कि आपका दिमाग कमजोर है, उसका डिफरेंस ये है कि आपके कंसेप्ट ही नहीं आते, आपको आपने कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। ये वीडियो आप लोगों को हो सकता है 10 साल बाद भी याद आएगी, जब आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे। तो नहीं जाना है, कंट्रोल करना है थोड़ी देर, मतलब हर समय नहीं करना है ये चीज़, वरना बीमारी हो सकती है आपको थोड़े टाइम के लिए, ताकि आपका एग्जाम का, सपोज कर लो वॉशरूम जाना है, आप टीचर आपको बोल सकता है ना कि आधे घंटे बाद भेजूंगा, भले ही आपकी रैंक 2 लाख आई हो JEE मेन में, नहीं, आपने अगर सीरियसनेस अडॉप्ट कर लिया एडवांस के लिए तुरंत, तो आप अब 40,000 के कंपटीशन में आ गए, क्योंकि उस बाकी सारे सीरियस ही नहीं है। सुबह उठ के पढ़ो केमिस्ट्री, 4 बजे उठते ही पढ़ो, रात को सोने से पहले पढ़ो, ठीक है, नाश्ता करते वक्त पढ़ो, चतुर की तरह पढ़ो, जो चतुर कहते हैं ना, चतुर, केमिस्ट्री वैसे पढ़नी है आपको, चतुर बनना नहीं है, पढ़नी वैसे है केमिस्ट्री। कम टाइम बचा है, मैकेनिज्म पे जा नहीं सकते, लॉजिक पे जा नहीं सकते, रट्टा मारो, रट्टा मारो। अब रट्टा कैसे मारेंगे, कौन सा बुक पढ़ेंगे, NCERT पढ़ेंगे, क्या करेंगे, तरीका बता रहा हूं। अगर कोई ये बोल दे कि भाई IIT में जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, कल से लोग IIT की प्रिपरेशन करना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जॉब नहीं है तो फिर लड़की भी नहीं है। परसेप्शन तो आप लोगों का ही ऐसा है ना, IIT करेंगे जॉब होएगा, नौकरी होएगी, लड़की मिलेगी। अरे नहीं देती भाई लड़की भी, भाव नहीं देती भाई। आप कितना ही IIT टॉप कर लो, जब तक आपके अंदर में वो स्किल्स ना हो, प्यार करने के भी स्किल्स होने चाहिए। ये चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। IIT इज नॉट एवरीथिंग। IITian होने के बाद भी लोग सुसाइड क्यों करते हैं? हंसोगे कुछ साल बाद आप लोग बोलोगे ये लोग क्या है, कीड़े मकोड़ों की तरह इसके पीछे भाग रहे हैं लोग, क्या है ये। अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका IIT हो या ना हो जाएगा तो भी हंसोगे, नहीं होगा तो भी हंसोगे। एक्स IITian, एक्स दिस, एक्स फलाना ढिमका, आप उसके गुलाम बन गए। और ये चीज आपको समझ में ही नहीं आया कि लाइफ में स्किल्स चाहिए होती है कहीं भी आगे बढ़ने के लिए, और फिर भी नहीं हुआ तो अपसेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुआ तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। IIT का नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान नहीं हुआ है। मेरे को लाइफ में इंजीनियर बनना था, मैं वैसे भी बन जाऊंगा। मेरे को लाइफ में कुछ अच्छा करना था, मैं वैसे भी कर जाऊंगा। IIT जाना हुआ तो दे देंगे, आगे गेट वेट दे के क्रैक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गेट के थ्रू IIT चले जाएंगे मास्टर्स करने, कोई दिक्कत नहीं है। उसी कंपनी में जॉब करूंगा जहां IITian जॉब करते हो, और IITian से ज्यादा सैलरी मेरी होगी। वो सब छोड़ो, कंपनी बनाऊंगा खुद की, IITian को नौकरी दूंगा।